हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडीबी लर्निंग्स। मैं हूँ वंशिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक। इस वीडियो में मैंने किसी भी परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में ट्रिक बताई है। लास्ट वीडियो में हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में ट्रिक देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप फास्ट कैलकुलेशंस कर सके। तो चलिए हम देखते हैं कि किसी भी परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें एटलीस्ट 1 to 10 नंबर्स के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए 1 to 20 नंबर्स के स्क्वायर्स लिख दिए हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। यानी अगर हमारे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट में 1 है तो आंसर में हमें 1 या फिर 9 लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 4 है तो हमें आंसर में 2 या फिर 8 लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो हमें आंसर में 5 ही लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पे 6 है तो हमें आंसर में 4 या फिर 6 लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 9 है तो हमें आंसर में 3 या फिर 7 लेना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में अगर 1 है तो आंसर में 1 या फिर 9 ही क्यों लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर है कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है और जो 9 का स्क्वायर है वो है 81। सो लास्ट में 1 आता है, इसीलिए अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 1 है तो आंसर में हमें 1 या फिर 9 ही लेना पड़ेगा। वैसे ही 2, 8, 5 और बाकी सभी के लिए अप्लीकेबल होगा। तो चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 441। तो देखते हैं कि कैसे हम इजी ट्रिक से इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि 441 को हम एक सेपरेटर लगा देंगे। यानी क्या करेंगे, लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं उसके बाद हम सेपरेटर लगा देंगे। हम 2 डिजिट से क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। स्क्वायर मीन्स होता है 2, तो जो 3 डिजिट थे उनको हम सेपरेट कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि 41 का जो लास्ट का डिजिट है दैट इज़ यूनिट डिजिट, वो 1 है। तो हमें पता है अगर यूनिट डिजिट पे 1 है तो हमें आंसर में 1 या फिर 9 ही लेना पड़ेगा। यानी अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं आंसर्स के लिए, दैट इज़ 1 और 9। अब हमें पता चल गया है कि आंसर में यूनिट डिजिट पे या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा। अब चलते हैं टेंस प्लेस की ओर। 441 को सेपरेट करने के बाद हमारे पास टेंस प्लेस के लिए एक ही डिजिट बचा है, दैट इज़ 4। तो हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, दैट इज़ 2। तो अभी हम आंसर में 2 एज इट इज़ लिख देंगे। पहले हम आंसर के 2 डिजिट्स के लिए मार्क कर लेंगे, दैट इज़ 1s प्लेस एंड 10s प्लेस। तो 10s प्लेस में हमें आंसर मिल गया है, दैट इज़ 2। तो 2 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यूनिट डिजिट में हमें पता है कि 1 और 9 इन दोनों में से एक आंसर आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 हमने लिया है उसका सक्सेसर हम लिख देंगे। सक्सेसर होता है नेक्स्ट नंबर। तो सक्सेसर लिखने के बाद हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 2 × 3 = 6। तो हमें आंसर मिल गया है 6। अब हम देखेंगे कि ये जो 4 है दैट इज़ 441 का जो 4 है वो 6 से बड़ा है या छोटा। तो ऑब्वियसली 4 इज़ लेस दैन 6, यानी 4 6 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस थे दैट इज़ 1 एंड 9, उनमें से जो छोटा नंबर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमने क्यों किया, क्योंकि 4 ये 6 से छोटा है, इसलिए हमने 2 ऑप्शन में से जो छोटा वाला ऑप्शन है वो चूज़ किया है, दैट इज़ 1। तो वो हम आंसर में लिख देते हैं। तो देखिए 441 का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया है 21।
अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी 4 डिजिट का, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9216। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था कि पहले इनको हम सेपरेट कर देंगे, दैट इज 92 और 16 के बीच में एक सेपरेटर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो 16 है उसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे, दैट इज यूनिट प्लेस, वो है 6। अब हमें पता है कि अगर लास्ट डिजिट में 6 है तो हमें आंसर में 4 या फिर 6 ही लिखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए 2 ऑप्शंस है, दैट इज 4 एंड 6। अब टेंस प्लेस की ओर चलते हैं, यानी टेंस प्लेस में क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे अभी 92 है, तो हमें पता है कि 92 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो 92 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो ऑब्वियसली ये 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में आता है, दैट इज़ 81 एंड 100 के बीच में आता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि जो स्मॉल नंबर होता है, मीन्स जो छोटा नंबर होता है, उसको हमें आंसर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 92 के लिए 9 ये नंबर लिख लेते हैं। तो हम टेंस प्लेस के लिए आंसर लिख देते हैं, दैट इज़ 9। ये तो हो गया टेंस प्लेस के लिए। अभी यूनिट प्लेस के लिए 2 ऑप्शन, दैट इज़ 4 एंड 6, इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 9 के सक्सेसर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 का सक्सेसर यानी नेक्स्ट नंबर, दैट इज़ 10। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आता है 90। तो अब हम चेक करते हैं कि ये 92 इज़ ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। ऑब्वियसली 92 इज़ ग्रेटर देन 90, तो 92 ये 90 से बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 एंड 6 में से जो बड़ा नंबर है वो हम चूज़ करेंगे, दैट इज़ 6 इज़ बिगर देन 4। सो 6 हम आंसर में लिख देते हैं। तो हमें स्क्वायर रूट मिल गया है, दैट इज़ 96। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज इक्वल टू 96। हम और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 6561। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेपरेटर ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ 65 एंड 61 के बीच में एक सेपरेटर करेंगे। अब हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है 1, तो हमें पता है कि अगर क्वेश्चन में 1 है तो आंसर में क्या आएगा यूनिट प्लेस में, 1 या फिर 9। तो हमें 2 ऑप्शंस मिल गए हैं यूनिट डिजिट्स के लिए, दैट इज़ 1 और 9। अब टेंस प्लेस के लिए देखते हैं, दैट इज़ 65। अभी 65 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि 65 ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ऑब्वियसली ये आता है 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर के बीच में, यानी 8 का स्क्वायर है 64 एंड 9 का स्क्वायर होता है 81। तो अब हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है यानी जो स्मॉलर नंबर होता है वो हमें आंसर में लिखना होता है। तो 65 के लिए हम क्या लेंगे, 8 लेंगे, यानी हमारा जो आंसर आएगा उसका टेंस प्लेस के लिए हमें एक वैल्यू मिल गई है, दैट इज़ 8। अब हम क्या करेंगे, 8 को सक्सेसर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ उसकी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 72। अब चेक करते हैं कि 65 ये जो है ये 72 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। ऑब्वियसली 65 इज़ लेस देन 72। सो 65 ये छोटा है 72 से, तो हम 1 और 9 में से छोटा नंबर लेंगे, दैट इज़ 1। यूनिट प्लेस में हम 1 लिख देते हैं, दैट इज़ 81। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज इक्वल टू 81। तो देखिए कितने जल्दी हमारे स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गए हैं। थैंक यू।